सोचिए हिमाचल की वो शांत वादियां, वहां बसा एक छोटा सा गांव, और उसी गांव में रहता था एक परिवार जिसके पास सच पूछिए तो सब कुछ था। पैसा, इज्जत, खुशियां, सब कुछ। पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी इस हंसती खेलती दुनिया पर एक ऐसा काला साया मंडरा रहा है जो बहुत जल्द उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। आज हम उसी परिवार की सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी जानेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। यह हमें विश्वास और धोखे की उन गहराइयों में ले जाएगी जहां सच कल्पना से भी ज्यादा डरावना लगने लगता है। तो हिम्मत बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे अंधेरे में उतरने वाले हैं जहां से लौटना शायद उतना आसान ना हो। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। निखिल, उसका समझदार बड़ा भाई अमित और उनके बहुत ही प्यार करने वाले माता पिता। उनका घर समझिए खुशियों और हंसी से हमेशा गूंजता रहता था। मतलब बाहर से देखने पर कोई भी कहता कि वाह क्या परिवार है, एक आदर्श परिवार जिनकी जिंदगी में कोई कमी ही नहीं है। पर कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अरे, उनकी दौलत के चर्चे तो पूरे गांव में थे। मेन रोड पर बहुत बड़ी जमीन, सेब के लहलहाते हुए बागीचे, कई दुकानें और तो और एक सफल फर्नीचर का कारोबार। मतलब उनके पास सब कुछ था। वो सिर्फ अमीर नहीं थे, बल्कि समाज में उनका एक बहुत ऊंचा मकाम था। उनकी जिंदगी कई लोगों के लिए एक सपने जैसी थी। और इस खुशहाल तस्वीर में एक और खूबसूरत रंग तब जुड़ा जब बबीता बहू बनकर उस घर में आई। वो एक बहुत ही साधारण परिवार से थी, पर उसकी सादगी और उसकी खूबसूरती ने अमित का दिल जीत लिया। परिवार ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपना लिया। सबको लगा कि बस अब उनकी खुशियों की तस्वीर पूरी हो गई। शादी की शहनाइयां गूंजी, धूमधाम से शादी हुई, और 1 साल के अंदर ही घर में बच्चे की किलकारियां भी गूंजने लगीं। ऐसा लगा जैसे किस्मत उन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी इन खुशियों पर किसी की नजर लग चुकी थी, और बहुत जल्द सब कुछ बिखरने वाला था। बच्चे के जन्म के बाद न जाने कैसे घर का माहौल एक अजीब तरह से बदलने लगा। अमित और बबीता, जिनके प्यार की मिसालें दी जाती थीं, उनके बीच का प्यार धीरे धीरे कड़वाहट में बदल गया। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, वहां भी एक अजीब सी खामोशी ने जगह ले ली थी, और किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस बदलाव की वजह क्या है। और फिर एक काली रात आई। एक ऐसी रात जो अपने साथ एक ऐसा तूफान लेकर आई जिसने सब कुछ उजाड़ दिया। अमित को अचानक दिल का दौरा पड़ा, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। उस एक रात ने उस घर की हंसी को हमेशा के लिए मातम में बदल दिया। खैर, वक्त गुजरा और परिवार ने अपने टूटे हुए दिलों को जोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। उन्होंने निखिल की शादी के बारे में सोचना शुरू किया। एक उम्मीद थी कि शायद इससे घर में फिर से खुशियां लौट आएं। पर वो ये नहीं जानते थे कि उनका ये फैसला एक ऐसे अंधेरे को दावत देने वाला है जो पहले से ही उनके घर में मौजूद था। रात के सन्नाटे में घर में अजीब अजीब बातें होने लगीं। कभी पिताजी बबीता को दबे पांव देर रात घर में घुसते हुए देखते, तो कभी निखिल की नींद उसके कमरे से आती हुई मंत्रों की रहस्यमयी आवाजों से खुल जाती। घर की दीवारों में डर धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था, और शक की सुई सिर्फ एक ही दिशा में घूम रही थी। अब ये अंधेरा निखिल को भी अपनी चपेट में ले रहा था। हर रात एक अनजानी शक्ति उसे खींचकर बबीता के कमरे तक ले जाती। वो खुद को रोकना चाहता था, पर उसका शरीर जैसे उसके वश में ही नहीं था। वो एक कठपुतली बन चुका था, जिसकी डोर किसी और के हाथ में थी। और फिर एक दिन डर और बेबसी से कांपते हुए निखिल अपने माता पिता के सामने टूट गया। उसकी आवाज में एक अजीब सा खौफ था, जब उसने कहा, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। कोई शक्ति है जो मुझे बबीता की ओर खींच रही है, और यह मैं नहीं हूं। मैं अपने ही शरीर ने कैदी बन गया हूं। अपने बेटे की यह हालत देखकर तो परिवार की रूह कांप गई। वो समझ गए कि यह मामला उनकी समझ से बहुत परे है। मदद की उम्मीद में वो पहले मंदिर गए, और फिर एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े जहां से वापसी बहुत मुश्किल थी। एक तांत्रिक का दरवाजा। आखिर क्या था उस घर में? कौन सी ऐसी शक्ति थी जो एक हंसते खेलते परिवार को तबाह करने पर तुली थी? इन सवालों के जवाब इतने भयानक थे कि उस परिवार की नींव हिलाकर रख देने वाले थे। तांत्रिक ने जो कहा वो उनके पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी था। उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वशीकरण। एक ऐसी प्राचीन और खतरनाक कला जो किसी भी इंसान को उसकी अपनी ही आत्मा से जुदा करके एक जिंदा लाश बना सकती है। तांत्रिक ने
एक एक करके ऐसे राज खोले जो किसी के भी होश उड़ा दें। उसने बताया कि बबीता ही वो साया है जो निखिल को अपने वश में कर रही है। वो रात के अंधेरे में पूजा करती है और उसका इरादा निखिल को हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाना है। और फिर उसने जो आखिरी बात कही, उसने परिवार के दिलों में खौफ भर दिया कि शायद अमित की मौत भी कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अब परिवार के पास सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं था। उन्हें एक ऐसे दुश्मन का सामना करना था जो उनके ही घर में, उनके ही साथ रह रहा था। निखिल की जिंदगी दांव पर थी और उन्हें एक ऐसा फैसला लेना था जो बहुत बहुत दर्दनाक होने वाला था। तांत्रिक की आवाज में एक आखिरी चेतावनी थी। उसने साफ साफ कहा, अगर इस लड़के की जान बचानी है तो उसे इस घर और उस औरत के साए से भी दूर ले जाओ। जितनी देर करोगे उतना ही उसे खो दोगे। उस रात परिवार ने एक दिल तोड़ने वाला फैसला लिया। उन्होंने निखिल को उस घर से, उस साए से बहुत दूर भेज दिया ताकि वो बच सके। उन्होंने अपनी सारी दौलत, अपना सब कुछ उस औरत के नाम कर दिया जिसने उनकी दुनिया उजाड़ दी थी, सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए। ये एक ऐसी कीमत थी जो उन्होंने अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी गलती के लिए चुकाई थी। ये कहानी एक आईना है जो हमें दिखाती है कि सबसे बड़ा धोखा अक्सर अपनों से ही मिलता है। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जिस चेहरे पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, उसी के पीछे सबसे गहरा अंधेरा छिपा होता है। सवाल बस ये है कि क्या हम उस अंधेरे को वक्त रहते पहचान पाते हैं?